इस दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जो खूबसूरत होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी होती है जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, जहां पहुंचकर लगता है जैसे वक्त थम गया हो, जैसे आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। ये वो जगहें हैं जहां कुदरत ने खुद अपनी कल्पनाओं की सारी हदें पार कर दी हैं। जैसे कि एक ऐसी जगह जहां लगता है मानो धरती पर किसी परी ने नमक की सफेद चादर बिछा दी हो, और एक ऐसी झील जो समंदर के बीचों बीच इस तरह गुलाबी रंग में डूबी है जैसे किसी कलाकार की पेंटिंग हो। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत जगहें की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक एहसास है, एक अनुभव है, और शायद आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सैलर दे उयुनी। दक्षिण अमेरिका के दिल में यानी कि एंडीज पर्वतों की गोद में बसा है ये अजीब सा दिखने वाला लेकिन बेहद खूबसूरत और रहस्य से भरा इलाका। लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैली यह सफेद चादर सिर्फ नमक का मैदान नहीं है, बल्कि यह हमारी पृथ्वी का एक ऐसा कोना है जहां प्रकृति ने अपनी कला का अद्भुत नमूना पेश किया है। लेकिन सालार दे उयुनी सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने अजीब और चौंकाने वाले गुणों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है और इसका सतह पानी से भर जाता है तो ये एक विशाल दर्पण बन जाता है। एक ऐसा दर्पण जिसमें न केवल आसमान, बादल और सूरज दिखाई देते हैं, बल्कि देखने वाले को खुद की मौजूदगी तक का भ्रम होने लगता है, मानो आप धरती पर नहीं किसी दूसरे आयाम में खड़े हों। इस जगह की शुरुआत आज से हजारों साल पहले तब हुई जब यहाँ एक विशाल झील हुआ करती थी, लेक मिंचिन। समय के साथ ये झील सूख गई और उसके पीछे छूट गया सफेद नमक का रेगिस्तान, जो आज दुनिया भर के वैज्ञानिकों, यात्रियों और रहस्य प्रेमियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ पर एक और रहस्यमयी बात है कि इस मैदान के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मौजूद है। वही लिथियम जिसका इस्तेमाल बैटरियों में किया जाता है, खासकर मोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहनों में। वैज्ञानिक कहते हैं कि भविष्य की टेक्नोलॉजी इस जमीन पर निर्भर हो सकती है। यहाँ का तापमान बेहद कम होता है। रात के समय तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है और दिन में सूरज की किरणें सफेद नमक पर पड़कर इतनी तेजी से परावर्तित होती हैं कि बिना चश्मे के आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है। यह इलाका सिर्फ पर्यटकों के लिए ही नहीं, बल्कि फिल्म मेकर्स के लिए भी एक ड्रीम लोकेशन बन चुका है। कई फिल्मों के दृश्य यहाँ शूट किए जा चुके हैं, क्योंकि यह जगह किसी एलियन प्लैनेट से कम नहीं लगती। और जब रात होती है तो आकाशगंगा की झलक यहाँ से कुछ ऐसी दिखाई देती है जैसे आप ब्रह्मांड के दरवाजे पर खड़े हों। सलार दे उयुनी की सपाट और अंतहीन जमीन देखने में जितनी अद्भुत है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि कई बार लोग रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ एक जैसी सफेद जमीन होती है, कोई निशान नहीं होता। जीपीएस और गाइड के बिना यहाँ यात्रा करना जानलेवा हो सकता है। यहाँ की एक और खास जगह है जिसे ट्रेन ग्रेवयार्ड कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ 19वीं सदी के कई पुराने स्टीम इंजन और ट्रेनें छोड़ दी गईं, जो आज भी समय के साथ जंग खाकर वहीं पड़ी है। सलार दे उयुनी एक ऐसी जगह है जो हर किसी के दिल में रह जाती है। यहाँ की विशालता, रहस्य, इतिहास और प्राकृतिक खूबसूरती मिलकर इसे एक अलौकिक अनुभव में बदल देते हैं। नंबर 2, लेक हिलियर। लेक हिलियर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यह एक छोटे से आइलैंड पर है जिसका नाम है मिडल आइलैंड। यह टापू इंसानी गतिविधियों से काफी दूर है और इसीलिए इसका रहस्य भी उतना ही अनछुआ है। इस झील को पहली बार 1802 में ब्रिटिश नाविक मैथ्यू फ्लिंडर्स ने देखा था। उन्होंने इसे एक हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि अपने जहाज से देखकर दर्ज किया था। जैसे ही उन्होंने समंदर के बीचों बीच एक चमकीली गुलाबी झील देखी तो वो भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। यह झील लंबाई में करीब 600 मीटर और चौड़ाई में लगभग 250 मीटर है। इसके चारों ओर एक पतली सफेद रेत की पट्टी है और उसके बाद फैला हुआ गहरा नीला समंदर। ऊपर से देखने पर यह नजारा इतना सुंदर और अविश्वसनीय लगता है कि कुछ लोग इसे फेक समझ बैठते हैं। अब सवाल यही उठता है, आखिर इसका पानी गुलाबी क्यों है? वैज्ञानिकों ने सालों तक इसका अध्ययन किया और जो जानकारी सामने आई वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इस झील के पानी में एक विशेष प्रकार की माइक्रोएल्गी पाई जाती है जिसे ड्यूनालिएला सालिना कहा जाता है। यह शैवाल बहुत ज्यादा नमक वाले वातावरण में पनपती है और सूरज की रोशनी में बीटा कैरोटीन नामक पिगमेंट पैदा करती है। यह वही तत्व है जो गाजर को भी उसका नारंगी रंग देता है और यही वजह है कि इस झील में बीटा कैरोटीन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसका पानी गुलाबी दिखाई देने लगता है। इसके अलावा कुछ और सूक्ष्म जीवाणु भी इसमें रहते हैं, जैसे कि हेलोबैक्टीरिया और सालिनीबैक्टर रूबर। ये बैक्टीरिया भी नमक भरे वातावरण में पनपते हैं और अपने आप में गुलाबी या लाल रंग के होते हैं। इन सभी जीवों के कारण भी झील का रंग स्थायी रूप से गुलाबी बना रहता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इस झील का पानी बोतल में भर लें तो वो बोतल में भी गुलाबी ही रहता है। यह साबित करता है कि यह कोई प्रकाश का भ्रम नहीं है, बल्कि पानी की वास्तविक रचना ही इसे गुलाबी बनाती है। अब सोचिए, एक झील जो हर मौसम में, हर रोशनी में हमेशा गुलाबी ही दिखती है, और यह झील इंसानों के लिए हानिकारक भी नहीं है।
इसमें तैरना संभव है। हालांकि इसका खारा पानी आपकी त्वचा को थोड़ा चुभ सकता है, लेकिन इसके बावजूद यह किसी भी तरह से जहरीली नहीं है। लेक हिलियर के आसपास की जगह आज भी वैसी ही शांत है जैसी सदियों पहले रही होगी। पर्यटकों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है, लेकिन वे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से ऊपर से इस अद्भुत नजारे को देख सकते हैं। लेक हिलियर सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसा दृश्य जो हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी कल्पना तीनों को हिला देता है। नंबर 3, पामुक्काले। तुर्की के डेनिजली प्रांत में स्थित ये जगह दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत प्राकृतिक जगहों में गिनी जाती है। पामुक्काले का मतलब होता है कॉटन कासल, यानी रुई का किला। और जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो सच में लगता है जैसे रुई की सफेद परतों ने पूरी पहाड़ी को ढक लिया हो। लेकिन असल में ये जो सफेद परतें हैं वो बर्फ या रुई नहीं, बल्कि ट्रैवर्टीन नामक एक खनिज पदार्थ है। हजारों सालों से गर्म झरनों का खनिज युक्त पानी जब पहाड़ से बहता आया तो उसमें मौजूद कैल्शियम धीरे धीरे जमता चला गया और फिर इसने बना दिया ये चमकदार सफेद टेरेस जो एक के ऊपर एक सीढ़ी नुमा बन चुकी है। हर टेरेस में आपको साफ और गर्म पानी से भरे छोटे छोटे पूल दिखाई देंगे, जिनमें बैठकर आप प्रकृति की गोद में खुद को खो सकते हैं। लेकिन पामुक्काले की कहानी सिर्फ इसकी खूबसूरती तक सीमित नहीं है। ये जगह इतिहास, धार्मिक मान्यता और चिकित्सा शक्तियों से भी जुड़ी हुई है। यहाँ कभी एक प्राचीन ग्रीक रोमन शहर हुआ करता था, हायरापोलिस, जिसकी स्थापना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कहते हैं कि रोमन सम्राट और अमीर लोग यहाँ आते थे इन गर्म झरनों में स्नान करने, क्योंकि माना जाता था कि इस पानी में चमत्कारी उपचार शक्तियां हैं, जो त्वचा के रोगों से लेकर आर्थराइटिस तक हर बीमारी का इलाज इस पानी में माना जाता था। पामुक्काले को साल 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, लेकिन एक समय था जब अत्यधिक पर्यटन ने इसकी खूबसूरती को खतरे में डाल दिया था। लोग बिना नियमों के झरनों में नहाते, गंदगी फैलाते और ट्रैवर्टीन को नुकसान पहुंचाते थे। फिर तुर्की सरकार ने सख्त कदम उठाए, होटल्स हटाए गए, नहाने पर नियम बनाए गए और अब यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य एक बार फिर जीवित हो गया है। आज पामुक्काले सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति और इतिहास मिलकर एक जादुई संसार रचते हैं। आप जब इन टेरेस में नंगे पांव चलेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे आप धरती पर नहीं, किसी दूसरी दुनिया में हैं। नंबर 4, बोरा बोरा। दक्षिण प्रशांत महासागर के बीचों बीच फ्रेंच पॉलिनेशिया के एक छोटे से कोने में बसा है ये द्वीप। देखने में जितना छोटा उतना ही गहरा और आकर्षक है। चारों तरफ फैली हुई नीली लैगून, बीचों बीच उठता हुआ माउंट ओटेमानू और आसमान को चूमती सफेद बादलों की परतें। पहली नजर में ये जगह किसी और ही दुनिया की लगती है, लेकिन सवाल ये है कि इस पृथ्वी पर ऐसा स्थान आखिर बना कैसे, और क्या इसकी खूबसूरती के पीछे कोई अनकही कहानी छिपी है। बोरा बोरा एक ज्वालामुखी द्वीप है जो आज से हजारों साल पहले समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट से बना था। माउंट ओटेमानू उसी ज्वालामुखी का अवशेष है जो आज इस द्वीप की शान बना हुआ है। लेकिन इस पहाड़ के चारों ओर जो नीला लैगून फैला है वो केवल खूबसूरती नहीं बल्कि सुरक्षा भी थी। प्रकृति की एक ऐसी रचना जो द्वीप को बाहरी दुनिया से काटती थी। शायद यही वजह है कि सदियों तक यह द्वीप इंसानों की नजरों से दूर रहा। कहा जाता है कि सबसे पहले पॉलिनेशियन नाविक यहाँ आए थे, जिनके पास न तो आधुनिक नक्शे थे न ही कोई कंपास। फिर भी उन्होंने इस द्वीप को खोज निकाला। बोरा बोरा का नाम भी रहस्यमय है, क्योंकि लोकल भाषा में इसे कहा जाता था बोरा बोरा, जिसका मतलब होता है पहली बार। लेकिन यूरोपीय लोगों की उच्चारण भूल ने इसे बना दिया बोरा बोरा। इस समंदर के ऊपर जो घर बने हुए हैं वह खंभों पर टिके होते हैं। हर बंगलो एक छोटा सा स्वर्ग है। इसकी शुरुआत सबसे पहले फ्रेंच पॉलिनेशिया में ही हुई थी और बोरा बोरा ने इसे दुनिया भर में मशहूर बना दिया। पहली बार 1967 में 3 अमेरिकन दोस्तों ने ताहिती में इसे बनाया था, लेकिन बोरा बोरा में इस कॉन्सेप्ट को एक अलग ही पहचान मिली। यहाँ के हर बंगलों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह न केवल समंदर के साथ एकजुट लगे बल्कि उसका सम्मान भी करे। इन बंगलोज में रहना सिर्फ एक लग्जरी अनुभव नहीं, यह एक भावनात्मक जुड़ाव है। यहाँ रहकर ऐसा लगता है जैसे आप इंसान नहीं, समंदर के ही कोई जीव बन गए हों, क्योंकि हर रात जब लहरें इस घर के दीवार से टकराती हैं तो वो ललाबाई की तरह सुनाई देती हैं, जैसे प्रकृति आपको सुला रही हो। यहाँ न कोई शोर होता है न भीड़, बस आप होते हैं, समंदर होता है और खामोशी में छिपे अनगिनत जज्बात। आज बोरा बोरा एक लग्जरी टूरिज्म हॉटस्पॉट है। यहाँ के ओवर वाटर बंगलो, लग्जरी रिसोर्ट्स और शांत लैगून दुनिया भर के अमीर सैलानियों को आकर्षित करते हैं। बोरा केवल एक जगह नहीं, ये एक एहसास है। यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त इतने सुंदर होते हैं कि आंखें भर आती हैं। लगता है जैसे कुदरत ने अपने रंगों से एक जादू बिखेर दिया हो। यह द्वीप न केवल खूबसूरती का प्रतीक है, बल्कि यह उस रहस्य का भी हिस्सा है जिसे हम शायद कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। नंबर 5, वैली ऑफ फायर। वैली ऑफ फायर अमेरिका के नेवादा राज्य का सबसे पुराना स्टेट पार्क है।
इसे 1935 में आधिकारिक तौर पर स्टेट पार्क घोषित किया गया था, लेकिन इसकी असली कहानी शुरू होती है आज से करीब 15 करोड़ साल पहले, जब इस पूरे इलाके में विशालकाय रेत के टीले थे। समय के साथ ये टीले कठोर चट्टानों में बदल गए और धरती की आंतरिक हलचलों ने इन्हें वो रूप दे दिया जो आज हम देख रहे हैं। अंगारों सी जलती लाल चट्टानें, घुमावदार घाटियां और रहस्यमयी आकृतियां। जब सूरज की किरणें इन लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों पर गिरती हैं, तो ये पूरी घाटी मानो जलने लगती है। खास तौर पर सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त ये नजारा इतना जबरदस्त होता है कि ऐसा लगता है जैसे धरती की गोद में आग धधक रही हो। लेकिन वैली ऑफ फायर सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि इस घाटी में आज भी कई प्राचीन चट्टानों पर नक्काशी देखी जा सकती है, जिन्हें करीब 2000 से 3000 साल पहले दक्षिणी पायूट और अन्नासाजी जनजातियों ने उकेरा था। इन चित्रों में इंसानों, जानवरों और अजीब आकृतियों को दर्शाया गया है। कोई नहीं जानता कि इनका असली मतलब क्या था। क्या ये किसी अनदेखी भाषा का हिस्सा है या फिर किसी देवी देवता की पूजा का तरीका? कई लोगों का मानना है कि ये घाटी कभी एक पवित्र स्थल हुआ करती थी, तो कुछ पर्यटक बताते हैं कि उन्होंने यहाँ रात में रोशनी की लकीरें देखी हैं, जिन्हें किसी सामान्य चीज से जोड़ पाना नामुमकिन था। तो क्या यह घाटी अब भी अपने अंदर कोई रहस्य छुपाए बैठी है? वैली ऑफ फायर में कई प्राकृतिक रचनाएं हैं जो अपनी अनोखी आकृतियों के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि एलिफेंट रॉक एक ऐसी चट्टान है जो बिल्कुल हाथी जैसी दिखती है, बीहाइव्स जो मधुमक्खियों के छत्ते जैसी संरचना है, और द फायर वेव एक ऐसी चट्टान जो लहरों जैसी घुमावदार है और लाल, गुलाबी, सफेद रंगों के शेड्स से बनी है। देखने वाले को लगता है मानो लावा जमकर लहरों में बदल गया हो। इतिहास के पन्नों में वैली ऑफ फायर का नाम तब भी दर्ज हुआ जब 1960 और 70 के दशक में यहाँ हॉलीवुड ने अपने कई साइंस फिक्शन और वेस्टर्न फिल्म्स की शूटिंग की। पर आज के समय में भी ये घाटी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित संग्रहालय है जो प्रकृति, इतिहास और उन अनकहे रहस्यों का जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।